Yes. Good. Settle down. Good, beta. Who have already joined, please put on your cameras nicely and sit properly. Take out your notebook. Very good. Whatever you have learned in your first term, those things you are going to use in second term also. Don't forget those, right? And recall those all. Very good. Children who are getting the module, they can keep it with them on the side. Because before starting the module, we have to learn many new things related to your chapter. Okay? Beta, you have learned about polygons when you were in 6th and 7th. You learned about quadrilaters. You learned about a polygon. Okay, you have heard this name. Raise your hand. Have you heard of polygon, quadrilateral, square, rectangle, parallelogram, trapezium? Have you heard these names? कभी सुने ये वाले नेम आपने? Raise your hand. I will not ask you कि वो क्या होते हैं. Don't worry. Raise your hand. Have you heard of a polygon? Polygon क्या होता है? Okay, good. Now listen to me carefully. So सबसे पहले we want to write down today's date. This is your new day, new beginning in the second term, right? Everybody look straight. Yes. First of all, write about polygon. What is polygon? पहले तो आपको polygon के बारे में पता होना चाहिए. What is polygon? If any of you know कि क्या होता है polygon, कोई बता सकते हैं? Explain कर सकते हैं? What is polygon? Come forward. Ma'am, a closed figure made up of 3 or more line segments. Okay. Very good. बहुत अच्छा बोला आपने. Write down a closed figure made up of straight lines. Okay. Straight lines लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि पॉलीगॉन जो होता है वो स्ट्रेट लाइन से ही बना होता है. आपने बहुत तरह के पॉलीगॉन देखे होंगे. फॉर एग्जांपल आपके पॉलीगॉन है, ये भी एक पॉलीगॉन है, ठीक है, ये भी एक पॉलीगॉन है, ये भी एक पॉलीगॉन है, ये भी पॉलीगॉन है. सारे आपके सारे क्लोज फिगर मेड अप ऑफ स्ट्रेट लाइन, जितने भी आपके पॉलीगॉन बनाए आपने फिगर्स बनाई है, दे आर कॉल्ड पॉलीगॉन्स. कुछ फिगर्स आपके पास ऐसी भी होती हैं, ये ए पार्ट है, बी पार्ट लिखो. कुछ फिगर्स ऐसी भी होती हैं, ऐसे करके ऐसे थोड़ा सा ऐसी डाइवर्ट की होती हैं. कुछ फिगर्स आपके पास ऐसी देखी होंगी आपने. स्ट्रेट लाइन बोला है हमने, तो स्ट्रेट लाइन तो कहीं भी हो सकती है ना, राइट? तो इनमें डिफरेंस क्या है, इनमें और इनमें क्या डिफरेंस है, दैट यू हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर. Okay, now this is also polygon, this is also polygon. अब ये जो पॉलीगॉन है जिनमें आप देखते हो कि हमारे डायगोनल सारे के सारे अंदर बन रहे हैं, डायगोनल्स अंदर बन रहे हैं, उनके एंगल्स अंदर बन रहे हैं. अंदर का मतलब फिगर के इनसाइड पार्ट में. ऑल द एंगल्स आर इनसाइड द फिगर. जब आप इनको ड्रॉ करोगे तो आप देखोगे कि सारे एंगल्स इनके इनसाइड द फिगर है, लाइंस के बाउंड्री के अंदर बन रहे हैं, राइट? जो नीचे वाले हैं उनमें क्या हो रहा है, एक एंगल आपका बाहर आ रहा है, अंदर तो है ही है बाकी. सिमिलरली हियर आल्सो वन एंगल इज आउटसाइड द फिगर, यू कैन सी वेरी क्लियरली. ओके, तो ये कौन से फिगर हुए, इनके बाहर आ रहे हैं, इनको हम बोलते हैं कॉन्केव पॉलीगॉन.
ठीक है, आपको पहचान होनी चाहिए कि ये कॉन्केव पॉलीगन होते हैं और ये होते हैं हमारे कॉन्वेक्स पॉलीगन। ओके, नाउ यू आर इन 8th क्लास, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। पॉलीगन इज ओके, यू रेड इन 6th क्लास, यू रेड इन 7th क्लास, आपको डेफिनेशन बताई गई थी और यूज भी किए थे, ट्रायंगल यूज किया था, स्क्वायर यूज किया था। नाउ यू आर रीडिंग अबाउट मोर देन दोज, more than a triangle, more than a quadrilateral, more than 4 sides, more than 3 sides you are reading now. Okay, so such kind of these are convex, आपको पहचान होनी चाहिए, बस फिगर को पहचान करना है आपने कि कॉन्वेक्स कौन सा है और कॉन्केव कौन सा है। ओके, एंड तो यहाँ पे आपके पास, कैन यू टेल मी द नेम ऑफ दिस, इज दिस अ quadrilateral, इज दिस अ quadrilateral, इज दिस अ ट्राइंगल, यू नो, फिगर देखते ही आप बता दोगे, राइट? दिस इज अ पेंटागन क्योंकि उसकी 5 साइड्स है। ये नेम आपने पहले भी सीखे हुए हैं। इन जनरल ऑल्सो यू नो कि 4 साइड्स हैं तो हम क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे, 3 साइड्स हैं तो ट्रायंगल बोलेंगे, राइट? मोर देन 4 है तो काउंट करके पेंटागन, हेक्सागन एंड सो ऑन। In this chapter, your chapter name is Understanding Quadrilaters. So generally we will be reading about quadrilaters और उसकी types, कितनी टाइप के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम, rhombus, नेम आपने सुने होंगे, those all we will read. And second thing you are going to read about angles in a polygon. ठीक है, दो चीजें आप इस चैप्टर में पढ़ोगे, एक तो पॉलीगॉन के साइड्स और एंगल्स के बारे में और सेकंड थिंग इज अबाउट द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ओके, सो बी रेडी फॉर दैट। आपको जिस्ट पता चल गया कि चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, राइट? एंड जनरली यू विल बी रीडिंग अबाउट कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। आपके चैप्टर में जितने भी क्वाड्रिलेटरल यूज होंगे या फिर कॉन्वेक्स पॉलीगॉन यूज होंगे वो सारे के सारे आपके कॉन्वेक्स होंगे, प्लीज रिमेंबर। इतने के बारे में आप नहीं पढ़ने वाले, नॉट यूज्ड इन योर क्वेश्चन। ओके, सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग करनी है कि आपको कि वो शेप कैसी होती है, क्वेश्चंस में आपके सारे सारे कॉन्वेक्स वाले यूज होते हैं। ओके, लेट अस राइट डाउन समथिंग अबाउट दोज आल्सो। थोड़ी सी प्रॉपर्टीज लिखो, थोड़े से फॉर्मूलाज लिखो, उसके बाद हम मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे। Please remember, a small question can come to you that the figure is a convex or concave, right? तो सिर्फ आपको पहचान करनी है, उसमें कुछ भी आपको कैलकुलेट नहीं करना। Okay, today we will be writing few properties so that you start your module. आज के मॉड्यूल में जितने भी क्वेश्चंस यूज होंगे वो आपकी किस प्रॉपर्टी पे बेस होंगे, आज हम वो करने वाले हैं पहले, उसके बाद फिर tomorrow onwards I will tell you more properties. ठीक है, राइट डाउन प्रॉपर्टीज, लिखो प्रॉपर्टीज। अब वो प्रॉपर्टीज पॉलीगॉन की है या क्वाड्रिलेटरल की है वो मिक्स है आपकी, इसलिए ओनली प्रॉपर्टीज लिखो। ओके, दैट यू विल सी कि हम कहाँ पे किसको यूज कर रहे हैं। राइट डाउन फर्स्ट इन अ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, इन अ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। अब कॉन्वेक्स पॉलीगॉन की बात हो रही है, इमीडिएट यू शुड विजुअलाइज कि कैसा फिगर होगा, क्लोज होगा, उसके सारे एंगल अंदर होंगे, पॉलीगॉन है, हो सकता है उसकी 5 साइड्स हो सकता है उसकी 7 साइड्स हो, 8 साइड हो, 10 साइड्स हो, बी रेडी फॉर दैट। कैसी भी फिगर हो सकती है, ठीक है। अ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन ऑफ n साइड्स, ऑफ n साइड, n means it could be 4 5 6 whatever, n sides in a convex polygon of n sides, sum of all exterior angles is equal to 360 डिग्री। अभी एक्सटीरियर एंगल की बात हो रही है,
तो एक्सटीरियर एंगल कैसे वाले होंगे, पहले तो आपको व्यू समझना है। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल्स कैसे वाले होंगे, सपोज आपके पास ये मैंने फिगर ड्रॉ की है, सिंपल एक ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया है, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, एवरी साइड को जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे, पहले अंडरस्टैंड कर लो, बाद में कॉपी डाउन करना। प्लीज सी हाउ आई एम डूइंग इट। ABC is one triangle. Okay, you know that if I extend this BC on this side, BC को मैं यहाँ पे extend करती हूँ, तो I will get this angle 1. Then I am extending AC this side, I am getting angle 2, and AB I am extending on this side, I am getting angle 3. प्लीज सी कि हमने इसको एक्सटेंड कैसे किया है। ठीक है, आप जितने भी फिगर देखोगे आपको ऐसे ही एक्सटेंशन मिलेगी, ये नहीं कि एक को मैंने यहाँ एक्सटेंड कर दिया और दूसरी को मैंने वहां एक्सटेंड कर दिया। थोड़ा सा आपको रोटेशन देखनी है उसकी कि कैसे जा रहा है। फर्स्ट आई रोटेटेड दिस साइड 1, देन अदर साइड, देन अदर साइड। तो मेरे पास कितने एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे आ रहे हैं, हाउ मेनी एक्सटीरियर एंगल्स आई गॉट, यू कैन सी 1, 2 and 3। कोई डाउट है समझ में? ओके, एंड यू हैव टू रिमेम्बर बेटा कि हमारे पास पॉलीगॉन कैसा था, हमारे पास नंबर ऑफ साइड एन क्या था 3, नंबर ऑफ साइड 3 थी हमारे पास। तो एक्सटीरियर एंगल कितने आए हैं, एक्सटीरियर एंगल्स आर आल्सो इक्वल टू 3। प्लीज रिमेम्बर, जितनी साइड्स होंगी उतनी ही उसके एक्सटीरियर एंगल बनेंगे एवरी टाइम। ओके बेटा, ये छोटी छोटी बातों को प्लीज अच्छे से अंडरस्टैंड करो। क्वेश्चन तो आपके बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगे, क्वेश्चन आर नॉट डिफिकल्ट एट ऑल इन दिस चैप्टर। अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा आपका टाइम लगेगा। ओके, आपको ये ध्यान देना है कि जितनी हमारी नंबर ऑफ साइड्स होंगी उतने ही हमारे नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स होंगे। तो यहाँ हमने बोला कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसका मतलब है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 360 डिग्री। ऑलवेज एक्सटीरियर एंगल चाहे आपके पास 5 है, चाहे 6 है, चाहे 10 है, उनका सम हमेशा 360 डिग्री ही रहेगा। कोई नहीं बोल रहा मैम ये। ओके बेटा, दिस इज फिक्स, जो मैंने बॉक्स बनाया है दैट इज फिक्स फॉर ऑल द पॉलीगॉन। लेट अस टेक वन मोर पॉलीगॉन, एक और पॉलीगॉन लो। क्वाड्रिलेटरल तो आपको पता ही है, इजी सा ही होता है क्वाड्रिलेटरल का। एक पेंटागन बनाओ, 1 2 3 4 5। अपने आप को मेजर करने की जरूरत नहीं है, अपनी पेन को अच्छे से पकड़ो, टाइटली पकड़ो, और बड़ा हो रहा है लाइन, छोटी हो रही है, डजंट मैटर, ड्रॉ करो, एक पेंटागन ड्रॉ करो। यू कैन सी यहाँ पे 5 साइड है आपकी, 1 2 3 4 5। ठीक है, एक एक करके सबको एक्सटेंड करो। सबसे पहले मैंने इसको एक्सटेंड किया, ये एक्सटेंड किया, तो ये एंगल 1 आ गया। सेकंड साइड को मैंने दूसरी साइड पे एक्सटेंड किया, रोटेट कर रही हूँ मैं। ठीक है, आपने भी ऐसे ही रोटेट करना है। थर्ड साइड को हम यहाँ लेके जा रहे हैं, एंगल 3 हैज कम। फोर्थ साइड को हम यहाँ लेके आ रहे हैं, दिस इज एंगल 4। 1 2 3, और जो नीचे वाला एंगल है, ये वाली जो साइड है हमारी, यहाँ पे एंगल आ रहा है प्लीज सोच के बनाना है इसको ध्यान से। कॉपी डाउन तो करो ही, साथ में सोचो भी कि हाउ दे आर एक्सटेंडिंग, रोटेट कर रही है। एंगल 1 कैसे आया, एक साइड को एक्सटेंड किया। एंगल 2 कैसे आया, सेकेंड साइड को मैंने ऊपर किया। थर्ड एंगल थर्ड साइड को बाहर किया। फोर्थ एंगल फोर्थ साइड को मैंने बाहर किया। फिफ्थ एंगल फिफ्थ साइड को बाहर किया। कैन यू सी एंगल्स आर इन ऑर्डर, ऑर्डर घूम रहे हैं वो ऐसे ऐसे। ऐसा नहीं कि एंगल 1 कहीं भी ले लिया, एंगल 2 कहीं भी ले लिया, नॉट लाइक दैट। यू हैव सीन हियर हमारे पास 5 साइड्स थी और हमारे पास 5 एक्सटीरियर एंगल बन चुके हैं। क्या आप 5 से ज्यादा एक्सटीरियर एंगल बना सकते हो किसी साइड का? नो।
ठीक है, यहाँ पे n क्या होगा आपके पास, n इज इक्वल टू 5। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल्स कितने बन रहे हैं, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 5 एंड आपके पास आ रहा है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 is equal to 360 degree because we have read it that sum of exterior angles is equal to 360 degree. ओके अगर मैं डायरेक्टली कोशिश शुरू करूंगी ना, काफी बच्चों को स्ट्रेंज लगता है कि ये 3 है तो भी हम 360 कर रहे हैं, 5 है तो भी 360 कर रहे हैं, 4 का तो इंटीरियर 360 होता ही है, वो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, तो हाउ कम इट इज। ठीक है, तो प्लीज रिमेंबर 8th क्लास में दिस इज द न्यू थिंग फॉर यू टू ग्रास्प कि हमारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 360 डिग्री रहेगा, फिगर कैसी भी हो। कैसी भी का मतलब पॉलीगॉन जितने मर्जी साइड्स का हो उसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 360 डिग्री रहना है। रिमेंबर दिस थिंग। ओके वाले आपको सभी पॉलीगॉन फिर सम आते हैं सभी पॉलीगॉन क्या पॉलीगॉन okay, write down one more thing. This was first part. Write down second property. Properties of parallelogram. Properties of parallelogram. See the spellings also. Parallelogram. Name आपने सुना हुआ है parallelogram. You know कि इसकी 4 साइड्स होती हैं। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर होता है, यू नो, लिख लो यहाँ पे स्पेशल टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर। क्योंकि आपके चैप्टर का नेम कोऑर्डिनेटर है, अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर है, तो कोऑर्डिनेटर के बारे में आप पैरेललोग्राम में पढ़ोगे, रोम्बस में पढ़ोगे, रेक्टेंगल में पढ़ोगे, तो दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर जिसमें आप के बारे में पढ़ोगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, सबसे पहले बेटे आपको एक तो पैरेललोग्राम ड्रॉ करना आना चाहिए, बिकॉज आई हैव सीन काफी बच्चे पैरेललोग्राम को फोकस देके नहीं ड्रॉ करते हैं। यू शुड नो कि एक तो इसकी स्लांटिंग साइड होती है हमेशा। ठीक है, आपके पास स्केल नहीं है लेकिन पेन से उसको स्टेडीली पकड़ के उसकी स्लांटिंग लाइन बनाओ। हमेशा पैरेललोग्राम में स्लांटिंग लाइन होती है। स्लांटिंग लाइन के साथ साथ क्या होता है कि इसकी जो सामने वाली जो साइड होती है, सामने वाला अपोजिट साइड होती है, वो पैरेलल होती है और इक्वल होती है। ठीक है, इसका नेम लिख लो ABCD। वी आर गोइंग टू राइट अबाउट दिस ABCD और इसके डायग्राम्स भी ड्रॉ कर लो। थोड़ा सा टेढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, अपनी अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करो। Write down the properties of parallelogram now. First is opposite sides. Opposite sides are parallel and equal. Parallel and equal. अपोजिट साइड्स की बात हो रही है, तो अपोजिट साइड्स में क्या क्या है? अपोजिट साइड्स का मतलब क्या है, आप बताओ मेरे को, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? ए सेक्शन मानसी शर्मा, प्लीज कम फॉरवर्ड। A section Mansi, are you present बेटा? फर्स्ट बेंच पे जो बच्चे बैठे हैं, कैन यू टेल मी मानसी इज प्रेजेंट? ओके, सुमित सहगल, ए सेक्शन। वी आर टॉकिंग अबाउट अपोजिट साइड्स हियर। बस आपने नाम बताना मेरे को कि अपोजिट साइड्स में क्या क्या नेम आ रहा है। वेरी गुड।
अपोजिट साइड का मतलब क्या है, क्या क्या नाम आएगा लाइंस का? अपोजिट साइड्स में क्या क्या आएगा बेटा? यस बोल रहे हो आप? यस यस बोलो बेटा। Sir, A section. Ma'am, A section's mic is not working. अच्छा ओके ओके ओके, डजंट मैटर। बी सेक्शन से, बी सेक्शन तान्या जल्दी से आ जाओ बेटा, आई विल हेल्प यू। ओके, डोंट थिंक कि मैंने कोई टेस्ट लेना है आपका। There is no Tanya. हाउ कम इट बी? ओके, then the child who is telling me this, please come forward। इसकी आवाज इतनी क्लियर है। आई थिंक बी सेक्शन से बता रहे हो। वेरी गुड। Yes. यस बेटा, हाँ जी बताओ फटाफट। अपोजिट साइड में क्या क्या आना चाहिए? AD is opposite to BC. यस, ईडी इज अपोजिट टू बीसी। इसका मतलब क्या हुआ कि ईडी जो है वो बीसी के इक्वल भी है और ईडी जो है वो पैरेलल टू बीसी भी। यही मतलब हुआ ना? Yes. यस। सिमिलरली आपके पास AB जो साइड है वो भी हमारे CD के इक्वल है और AB जो है वो CD के या फिर BC के पैरेलल भी। ये दो चीजें आपको पता चली। वेरी गुड, प्लीज राइट इट डाउन। आपको ये पता चल गया कि अपोजिट साइड का मतलब है जो एक दूसरे के सामने है। अपनी फिगर को भी ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि आपने BCD कहीं और लिखा हुआ है और आपकी अपोजिट साइड कुछ और बन रही है। टेक केयर। अगर बाई चांस आपने नाम कुछ और लिखा तो उसकी अपोजिट साइड भी डिफरेंट होनी चाहिए। ओके, देन सेकंड वन इज opposite angles are equal। प्लीज रिमेंबर, अभी हम सिर्फ पैरेललोग्राम के बारे में बात कर रहे हैं। स्पेशल टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर जिसका नाम है पैरेललोग्राम, उसकी हम बात कर रहे हैं कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ओके, एंड थर्ड वन इज sum of adjacent angles is equal to 180 degree or adjacent angles are supplementary। ठीक है, आई एम टेलिंग यू बेटा बोथ द लैंग्वेजेस। आपको कभी कभी बुक में पढ़ोगे कि दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है, कभी कभी आप पढ़ोगे कि दोनों का सम 180 डिग्री है, तो दोनों सेम ही चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। ठीक है, sum of adjacent angles is equal to 180 डिग्री। और एक और प्रॉपर्टी है हमारी इसके बारे में, लास्ट प्रॉपर्टी जो है इसके पैरेललोग्राम के बारे में, कि डायगोनल जो है, डायगोनल आर नॉट इक्वल। पैरेललोग्राम के अंदर डायगोनल इक्वल नहीं होते। स्लांटिंग फिगर बनी हुई है, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। ओके, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल बट क्या करते हैं वो, बट दे बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर, व्हाट डज मीन बाय बाइसेक्ट ईच अदर? इसका क्या मतलब हुआ? मान लो हमने यहाँ पे O बना लिया सेंटर में जहां पे वो काट रहे हैं, फिगर में O लिख लो उसको, जिसमें टू डायगोनल्स आपके एक दूसरे को काट रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हमारी फिगर से क्या बात हुई? व्हाट वी आर गोइंग टू से अबाउट D पार्ट। इसको लिखो, दैट इज AC इज नॉट इक्वल टू BD। डायगोनल्स हमारे इक्वल नहीं है, बट दे बाइसेक्ट ईच अदर। बट OA जो होगा दैट विल बी इक्वल टू OC एंड BO जो होगा, OB या BO जो मर्जी लिख लो, D। ये बड़ी स्पेशल प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम के बारे में
कि डायगोनल्स तो एक दूसरे को काटते हैं, इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर रहे हैं, बराबर बराबर भाग में एक दूसरे को बांट रहे हैं, ठीक है। जैसे AC है तो उसके 2 इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं, BD है तो उसके 2 इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं, लेकिन टोटल अगर डायगोनल देखा जाए, पूरा का पूरा डायगोनल दूसरे डायगोनल के इक्वल नहीं है। ये बहुत स्पेशल प्रॉपर्टी है इसके बारे में, ठीक है। प्लीज रिमेंबर, ये आपके पैरेललोग्राम की 4 प्रॉपर्टीज पूरे चैप्टर में यूज होंगी, ठीक है। विद दिस वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ मॉड्यूल, क्योंकि अभी अभी जो आपने प्रॉपर्टीज लिखी है पहले उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लो। प्रॉपर्टीज तो बहुत सारी हैं, यू विल बी राइटिंग मोर आल्सो लेटर, नहीं तो आप आज बोर हो जाओगे लिख लिख के। आज आप सिर्फ पैरेललोग्राम को ग्रैस्प करो कि पैरेललोग्राम के अंदर ये 4 प्रॉपर्टीज यूज होती हैं और इनको हम क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करते हैं। ओके, प्लीज टेक आउट योर मॉड्यूल, कीप मॉड्यूल इन फ्रंट ऑफ यू। एनीथिंग यू वांट टू आस्क, किसी को कुछ पूछना है बेटा अभी तक जो जो किया आपने? किस किसने ये सब कुछ नोट किया जो मैंने बोर्ड पे लिखा था? रेश योर हैंड जिन्होंने सीरियसली सब कुछ लिखा है। सो गुड, सो गुड, दिस इज सो बेनिफिशियल फॉर यू, वंडरफुल। Please take out module. First question is find the value of x in figure A and B. आपके पास फिगर दिए हुए हैं, राइट? बट ज्योमेट्री में ना, यू नो ज्योमेट्री में ज्यादा आपके फिगर्स होती है, फिगर में एंगल्स दिया होता है, डायमेंशंस दी होती है, साइड्स दी होती है, तो आपके जो फिगर्स होती है ज्योमेट्री में, दे स्पीक, दे गिव यू लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। कौन सा एक्सटीरियर एंगल है, कितने डिग्री का बन रहा है, कितनी साइड्स हैं, कितनी सारी इंफॉर्मेशन आपको फिगर से ही मिलती है, राइट? तो फर्स्ट फिगर जो आपकी बनी हुई है, प्लीज यू आल्सो मेक इट इन द नोटबुक। फर्स्ट पार्ट इज आपके पास ट्रायंगल इज मेड एंड इसकी एक्सटेंशन की हुई है साइड, जस्ट सी वेरी केयरफुली, जैसे हमने एक्सटेंड की थी वैसे वैसे ये भी एक्सटेंड की हुई है। प्लीज ड्रॉ द फिगर आल्सो इन द नोटबुक। क्लास में आप ड्रॉ करोगे तो आपको एग्जाम में फिर टाइम नहीं वेस्ट लगेगा। जब एग्जाम में ड्रॉ करते हो तो अब टाइम वेस्ट लगता है कि ओ ये भी ड्रॉ करना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा। मेक इट अ हैबिट, क्लास में हो तो भी करना है, एग्जाम में हो तो भी आपको डायग्राम को ड्रॉ करना ही पड़ेगा। ओके, विच प्रॉपर्टी यू आर गोइंग टू यूज टुडे? आज जो जो आपने प्रॉपर्टीज लिखी हैं उनमें से क्या चीज, कौन सी प्रॉपर्टी इसमें यूज होती है? थिंक ऑफ इट। एफ सेक्शन, हर्षित राणा, हर्षित इज प्रेजेंट। जल्दी से मेरे को बाकी बच्चे देख के बता दिया करो, डोंट वेट कि वो मैं पहले वेट करूंगी फिर एब्सेंट और समथिंग, मेरे को पता होना चाहिए। हर्षित, No, Harshit Rana in 8th class. आपको बच्चे की अकाउंट हो गया। ओके, एफ सेक्शन बेटी जिसके पास माइक है प्लीज आओ मेरे पास। वेरी गुड, मेरे को बताओगे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है? ओके, कम फॉरवर्ड एंड योरसेल्फ, जो बताना चाहते हैं अपने आप जिस मर्जी सेक्शन से कम फॉरवर्ड। आपने सारी प्रॉपर्टीज लिखी है बेटे, कुछ भी कुछ जितनी प्रॉपर्टीज आज आपने लिखी हैं 3 4 5, प्लीज उनमें से देख के बताओ क्या यूज हो रहा है इसके अंदर। बेटे आई मस्ट टेल यू, आपके पास Sum of exterior angle equals to 360. डिग्री, जब भी आपके पास फिगर में एक्सटीरियर एंगल्स बने हो तो एक ही प्रॉपर्टी यूज होनी है आपकी, ठीक है। फिगर चाहे जैसी मर्जी हो, बिगर है, स्मॉल है, वट एवर, 3 साइड है, 4 साइड है, जैसे ही आपको दिखेगा कि उसके एक्सटीरियर एंगल्स बने हुए हैं, यू अप्लाई दैट प्रॉपर्टी एवरी टाइम, ठीक है। तो राइट डाउन x डिग्री
x plus 125 plus 125 is equal to 360 डिग्री। यहाँ पे रीजन लिखो जो जो आप अपने आपने अभी बोला, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। ज्योमेट्री में जितने भी क्वेश्चन करने हैं आपको रीजन के साथ करने हैं। ठीक है, तो सबको सम करो, x की वैल्यू निकालो जल्दी से। Add them 110. 110. You are finding it as x is equal to 110. Perfect answer. ठीक है, आपने लीनियर इक्वेशन किया हुआ है चैप्टर, आपको पता है कि पहले आप x की वैल्यू, हाउ विल यू फाइंड x की वैल्यू, पता है आपको, है ना। ऐड करके ट्रांसपोज करोगे। मैम check the list of students. These names are not our school students. Sorry sir, I am unable to hear you. It's because students are totally different names. You are asking the students, they are not in our school. Every section. Yes sir, I have kept it on side. There is a mistake. Thank you. Yes. Okay. Fine beta, this is okay. You have used this property and then you have found this. X की वैल्यू सबको निकालनी आती है। अब ये आपके बेबी स्टेप्स हैं जो आप फर्स्ट टर्म में सीख चुके हो, प्लीज उनको खुद अप्लाई करो। ठीक है, हम अपना टाइम सेव करेंगे, जो चीजें आपको आती हैं फटाफट से उनको खुद करके आगे चलते जाओ। वेरी गुड, दिस वाज A पार्ट एंड नाउ वी आर गोइंग टू डू B पार्ट। B पार्ट की फिगर ड्रॉ करो। वेरी गुड, यू हैव अ पेंटागन शेप बनी हुई है ऑलरेडी, उनकी एक्सटीरियर एंगल ड्रॉ करो। यहाँ पे 90 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पे 60 डिग्री दिया हुआ है, राइट, एंड यहाँ पे फिर से 90 डिग्री दिया हुआ है। 90 डिग्री की पहचान सबको है, यू नो इट ना, कि उसका सिंबल कैसा होता है, छोटा सा स्क्वायर ड्रॉ किया होता है एंगल के ऊपर, राइट। तो अंडरस्टूड है कि वो 90 डिग्री। फिर राइट योरसेल्फ, अपने आप वहां पे 90 डिग्री लिखो। ज्योमेट्री में फिगर्स जो होती हैं दे स्पीक आउट। ठीक है, आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग अपने आप लिखनी है अपनी नोटबुक में कि किस किस के बारे में बात हो रही है। यू कैन काउंट इट 1 2 3 4 5। 5 एंगल्स हमारे बन चुके हैं, क्योंकि फिगर्स में 5 साइड्स हैं, तो 5 ही एंगल्स बनेंगे, राइट। सेम प्रॉपर्टी, आपको पता है कि एक्सटीरियर एंगल बन रहे हैं, आपको पता है कि अगर ये 90 है तो बाहर वाला भी 90 होगा ऑफकोर्स, यहाँ पे भी 90 डिग्री ऑलरेडी दिया हुआ है। अंदर वाला एंगल क्या है क्या नहीं है उसके बारे में अभी हमें कुछ नहीं सोचना, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली एक्सटीरियर एंगल। ओके, सो इट इज x plus 90 plus 60 plus 90 plus 70 is equal to 360। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, काउंटिंग करो कि आपने एंगल कोई मिस तो नहीं कर दिया, क्या आपने एंगल सेम लिखी है। हाँ जी बेटे, प्लीज डू इट। हैव यू फाउंड x? आपने बताना नहीं है, आंसर नहीं बताना, हाथ खड़ा करना है कि आपने निकाल लिया कि नहीं। यू आर फाइंडिंग, रेज योर हैंड, डोंट टेल मी द आंसर। ओके गुड, काफी बच्चों ने कर लिया हुआ है। आर यू गेटिंग 50? 50 degree should be the answer. X is equal to 50. When you add and subtract, it is coming out to be 50. Raise your hand. बाकी बच्चों ने कर लिए? Have you found X? हाथ खड़े करो. Very good. More children who have found. Very good. Very good. Nice. Hands down. वेरी गुड बेटा, थोड़ी सी अपनी स्पीड बढ़ाओ। बाकी बच्चे तो थोड़ा सा स्लो करते हैं, थोड़ी सी अपनी स्पीड इंक्रीज करो। अब आप बिगर क्लास में जा रहे हो, ठीक है। अब स्पीड इंक्रीज करने के लिए क्या आपको ट्रिक्स क्या चाहिए?
उसके लिए क्या ट्रिक्स होने चाहिए, आपका रफ फॉर्म रेडी होना चाहिए, फटाफट से उसमें प्लस करके देख लो फटाफट। अगर आपको मान लो मेंटली थोड़ा सा टाइम लगता है, फटाफट से उसको लिख के देख लिया करो। ओके, second question is, how many sides does a regular polygon have if the measure of an exterior angle is 24 degree? Understand the question first? How many sides does a regular polygon have? Regular polygon. What do you mean by regular? Write down regular polygon. लिखो इसको नोटबुक में, नोट करके लिखो इसको, राइट डाउन नोट। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? A polygon which has sides of same length, उसको हम रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं। इसकी सेम लेंथ हो, 5 साइड्स है तो पांचों की पांचों इक्वल साइड्स होनी चाहिए, 10 साइड्स है तो 10 की 10 इक्वल लेंथ की होनी चाहिए, 8 है तो 8 की 8 इक्वल लेंथ की होनी चाहिए। रेगुलर पॉलीगन का मतलब सारी साइड्स इक्वल होती है, राइट? कोई एग्जांपल दोगे मेरे को? क्या ट्रायंगल एक रेगुलर पॉलीगन है? इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है वो रेगुलर पॉलीगन है, क्योंकि इसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं। क्वाड्रिलेटरल में आपके पास स्क्वायर है जिसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है? तो आपको ये याद रखना है कि जो रेगुलर पॉलीगन है वो कुछ फ्यू आते हैं, पॉलीगन तो सारे ही होते हैं लेकिन रेगुलर वाले आपके पर्टिकुलर होते हैं। 3 इक्वल साइड है तो आपने स्पेशल नेम बोल दिया, 4 इक्वल साइड है तो उसका भी स्पेशल नेम, ठीक है? तो अगर 5 इक्वल साइड है तो उसका स्पेशल नेम क्या आएगा? रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेप्टागन, दिस टाइप, ठीक है? उसके आगे रेगुलर का नाम आ जाता है। तो हमारे पास ये रेगुलर पॉलीगन कौन है जिसकी सारी साइड इक्वल है? तो ये क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री? तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 24 डिग्री, ठीक है? एक्सटीरियर एंगल 24 है तो आपको निकालना है हाउ मेनी साइड, लेट नंबर ऑफ साइड बी एक्स, नंबर ऑफ साइड। सपोज कर लो हमारे पास ऐसा पॉलीगन है जिसकी x नंबर ऑफ साइड्स है। अगर x नंबर ऑफ साइड्स है तो आप मेरे को बता सकते हैं उसको इसके एंगल कितने होंगे? इमेजिन करें कि हम ऐसा पॉलीगन है जिसकी x नंबर ऑफ साइड्स है, उसके एक्सटीरियर एंगल कितने होंगे? x होंगे। हमने लिखा था प्रॉपर्टीज में भी कि जितनी नंबर ऑफ साइड्स होती है उतनी ही नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल। इसका मतलब है कि हम जब 24 डिग्री प्लस 24 डिग्री प्लस 24 डिग्री प्लस करते जाएंगे, कितनी बार x बार जब हम उसको प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है ना कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। एक हमें एक्सटीरियर एंगल हमें 24 डिग्री के दिया हो तो सारे ही 24 24 24 24 होंगे। क्यों होंगे 24? अभी तो ऊपर आपने क्वेश्चन किया था किसी में एक्सटीरियर एंगल 70 था, किसी में 60 था, किसी में 30 है, किसी में 90 है। यहाँ पे क्यों 24 24 हुए? हमें तो एक एंगल गिवन था कि एक्सटीरियर एंगल 24 है, मैंने सबको ही लिख दिया कि सबके साथ 24 24 24 है। कितनी बार? x बार। वाई? बिकॉज वो रेगुलर पॉलीगन है। सारे के सारे अगर नंबर ऑफ साइड की लेंथ अगर सेम है, साइड की लेंथ अगर सेम है तो एक्सटीरियर एंगल भी सेम डिग्री की। लिख लो यहाँ पे, राइट डाउन इन ब्रैकेट, ईच एक्सटीरियर एंगल is equal to 24 degree because
QE, because this is a regular polygon. जब भी आप किसी क्वेश्चन में पढ़ोगे कि वो रेगुलर पॉलीगॉन है, इसका मतलब उसके सारे एक्सटीरियर एंगल जो होंगे वो इक्वल होंगे। 40 डिग्री है तो सारे के सारे 40 40 40 40 होंगे, 30 है तो सारे 30 होंगे, 90 है तो सारे 90 होंगे। ओके, तो सबका सेम डिग्री बनेगा। तो हमने वो प्रॉपर्टी लगा के यहाँ पे लिखा है कि 24 डिग्री 24 डिग्री 24 डिग्री कितनी बार x बार जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 360 आएगा। तो ये हमारे पास बन गया 24 इंटू एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। सबको जब प्लस करेंगे It goes to 15. राइट, x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 15, 360 बाय 24, 15 डिग्री नहीं बिकॉज हमें साइड निकालनी थी। दिस इज 15, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 15। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोई डाउट है तो प्लीज अभी पूछ लो मेरे से, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आते हैं और आप अपनी बुक में भी करोगे और ये थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज करता है। तो इसलिए प्लीज इसको स्पेंड सम टाइम ऑन इट, थोड़ा सा उसको अच्छे से सोच लो, थोड़ा कुछ पूछना है तो पूछ लो। एनीथिंग यू वांट टू आस्क प्लीज एक बार रिवाइज करो अपनी नोटबुक में। आई एम गिविंग यू अ मिनट। वेरी गुड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं दोबारा से एक बार एक्सप्लेन करूंगी। हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाई है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 3। ठीक है, लिख लो यहाँ पे रीजन लिख लो बेटा साइड पे, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल आप जितने भी बेटा यहाँ पे नोट लिखते हो या इंपॉर्टेंट लिखते हो, घर जाके उसको स्केच पेन से, कलर पेन से उसको हाईलाइट कर लिया करो, बोल्ड करके उसको लिख लो, ताकि ये इंपॉर्टेंट चीजें मैं साथ साथ बता रही हूँ वो रियल में इंपॉर्टेंट है। ओके, आपका टाइम अप हो रहा है अभी। प्लीज फोकस ऑन दिस क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट था, थोड़ा डिफिकल्ट भी था। वी आर गोइंग टू क्लोज नाउ। ओके, एंड प्लीज रिवाइज टिल हियर। जितना आज पढ़े प्लीज इसको रिवाइज करना, फिर टुमारो यू विल अंडरस्टैंड बेटर। ओके, चलो सी यू टुमारो बेटा, बाय।